फिरोजाबाद राज्यसभा सांसद लालजी सुमन पर हमले के विरोध में सपाइयों ने भरी हुंकार। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हाल ही में हुए हमले के विरोध में जिला मुख्यालय पर सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आयोजित इस धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि प्रदेश में दलितों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वक्ताओं ने कहा कि सरकार न केवल इन घटनाओं पर चुप है, बल्कि उत्पीड़न करने वालों को संरक्षण भी दे रही है। धरने को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को नहीं रोका गया, तो जनता जवाब देना जानती है। अभी आपकी बारी है, कल हमारी बारी आएगी, कहते हुए उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदर्शन के अंत में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि सांसद लालजी सुमन पर हमले की निष्पक्ष जांच हो तथा दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। फिरोजाबाद से देखिए हमारे संवाददाता राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। आज ये जो ज्ञापन है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर यह ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में दलित पिछड़ों अक़लियत पर लगातार अत्याचार और अन्याय होता रहा है, लेकिन अब हदें पार हो गई हैं। अब तो राज्यसभा सांसद और बहुत सीनियर समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामजीलाल सुमन के घर पर हल्ला बोलकर 10 दिन का ऐलान करके बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। घर के लोगों को तहस नहस करने की कोशिश करते हैं, घर में तमाम तोड़फोड़ करते हैं। और उसके बाद जब वो घर से बाहर किसी दलित के उत्पीड़न पर वहां जा रहे थे अलीगढ़, तो गवाना पर उनके ऊपर करड़ी सेना नाम का एक भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ही करड़ी सेना है और करड़ी सेना ही भारतीय जनता पार्टी है। ये सरकार के, भाजपा सरकार के, उत्तर प्रदेश के सरकार के सह पर उन पर वहां पर हमला करती है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो कानून व्यवस्था और संविधान की शपथ लेकर पद पर आरूढ़ है, ये नपुंसकों की तरह उस पर मौन होकर देखती रहती है, कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। मांग करने आए थे माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि इस सरकार को निर्देश दें कि गरीब पर, कमजोर पर, दलित पर, पिछड़े पर, मजलूम पर जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर रोक लगाने का सरकार को महामहिम राष्ट्रपति जी निर्देश दें। इस अनुरोध के साथ, इस विनय के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे कि महामहिम राष्ट्रपति अब इन सरकारों को, जो सरकारें पीडीए को हताहत करना चाहती हैं, दलित पिछड़े अक़लियत को समाप्त करना चाहती हैं, इस पर लगाम लगाने का काम करें। इस मांग को लेकर हम आज आए थे। हमने यहाँ पर धरना दिया, हमने यहाँ पर अपनी बात की, हमने यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रेषित ज्ञापन हमने दिया है, जो जिलाधिकारी के द्वारा देना था वो भी हमने ज्ञापन दिया है। और ये मांग की है क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी इन लाल टोपी वालों से लगातार कह रहे हैं अनुशासन में रहना, अनुशासन मत तोड़ना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून का शासन बनाए रखने में सहयोग करना। लेकिन हम ये कहने आए हैं कि अपने नेता के कहने पर हम तो हाथ बांधे खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रूपी जे करड़ी सेना सरकार की ओट लेकर जो लगातार पीडीए पर वार कर रही है, ये भी बंद होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि दबती चींटी काटने लगती है, कहीं ऐसा न हो कि अति हो जाए, ये पीडीए मजबूर हो जाए, ये दलित पिछड़े शोषित वंचित गरीब लोग कहीं दबते 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 इतने न दब जाएं, और दब गए ज्यादा तो ये 90% आबादी है, ये इतिहास और भूगोल न कहीं बदल दे। हम तो शांति में रहना चाहते हैं, शांति की बात करना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, शांति से अपने अधिकार चाहते हैं। हमें शांति में रहने दिया जाए, ये निवेदन करने महामहिम राष्ट्रपति जी से आए थे।